Hello students, today we will discuss about a condition that is kidney cancer. So we will start. So basically you all know about anatomy and physiology of the kidney. तो किडनी दो पेयर में होती है, बीन शेप की होती है और एब्डोमेन में लोकेटेड रहती है. इसका फंक्शन फिल्टर द ब्लड का फिल्ट्रेशन करना होता है और वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना होता है. नॉर्मली सेल्स इन द किडनी दैट आर ओल्ड और डैमेज तो वो स्टॉप हो जाते हैं डिवाइडिंग करना और मर जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं, है ना. लेकिन किडनी कैंसर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी सेल्स जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं, मेटास्टेसिस करते रहते हैं और डिवाइड होते रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं अनकंट्रोलेबली. तो इसको हम किडनी कैंसर बोलते हैं. किडनी कैंसर इज़ मोस्ट ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल है, लेकिन अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो. अनट्रीटेड और एडवांस किडनी कैंसर कैन स्प्रेड फ्रॉम द किडनी इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड इनटू द लिम्फ नोड्स, लंग्स, फिर बोन्स में जाते हैं, ब्रेन में, फिर अनदर कैंसर ट्यूमर बनाते हैं जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं. अगर ये नॉन स्टॉपेबल रहा ग्रोथ, कैंसर जो सेल्स हैं अगर वो ग्रोथ नहीं रोकते हैं अर्ली स्टेज में तो वो फिर स्टेज सेकेंड थर्ड स्टेज में चले जाते हैं और वो फिर अदर ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करते हैं जैसे लिम्फ नोड्स, लंग्स, लिवर, बोन, ब्रेन, तो इनको भी इफेक्ट करते हैं. किडनी कैंसर इज़ मोर कॉमन इन मैन देन इन वुमेन. तो मैन में ज़्यादा होता है वुमेन से. देन व्हाट आर द कॉजेज़. तो कॉजेज़ सबसे पहला है एज एंड जेंडर एट रिस्क फैक्टर्स. तो एज अगर आपकी 60 अबव है तो चांसेस ज़्यादा हैं और जैसे हम पढ़ चुके हैं मैन को ज़्यादा चांसेस हैं वुमेन से. जेनेटिक कनेक्शन भी हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स में था तो आप कुछ जीन्स होते हैं जो चिल्ड्रन में चले जाते हैं और उन्हें भी हो सकते हैं. देन हिस्ट्री आपकी कैसी है. अगर आपको पहले कोई किडनी की प्रॉब्लम है, पहले हुई है, शायद आपको किडनी स्टोन हुआ हो, तब शायद ओवर ग्रोथ हो गया हो, तो वो हिस्ट्री पता लगा मतलब हिस्ट्री से पता लगेगा कि आपको लाइफ टाइम कोई किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था. फिर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है. अगर आप ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब आजकल ज़्यादा वेस्ट केमिकल वाले फूड खा रहे हैं तो उससे भी चांसेस हैं. ओबेसिटी, अगर आप मोटापा ज़्यादा है आपका तो भी चांसेस हैं. हाई ब्लड प्रेशर है, हायर मतलब हाइपरटेंशन, तो इन्विटेशन है सारी डिसीज़ का. सिम्टम्स क्या क्या होंगे. तो हीमाचूरिया होगा, लोअर बैक पेन होगा, लंप होगा तो वो लंप कहीं भी हो सकता है, एनीमिया होगा, फैटिक वीकनेस रहेगा, आपको कोई भी एक्टिविटी करेंगे बार बार थकावट होगी, फीवर रहेगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा, वेट लॉस होगा. अदर सिम्टम्स भी आ सकते हैं जैसे आइज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड विज़न वगैरह रहेगा. फिर आपका कॉन्शियस लेवल एंड लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएगी, हार्ट डिसीज़, तो अदर्स कंडीशन. हाँ मतलब सिस्टमेटिक जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे. तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फ़ीवर है पेशेंट को, हाई ब्लड प्रेशर है जब आप बीपी चेक करेंगे तो. फिर अदर कंडीशंस देखेंगे पेशेंट से, वर्बली पूछेंगे, पेन बताएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में फ्लाइंग पेन वगैरह, बैक पेन होगा. फिर लैब टेस्ट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें WBC, न्यूट्रोफिल वगैरह बढ़ा हुआ होगा. यूरिन एनालिसिस करेंगे तो यूरिन कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा. सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे तो कम होगा. इमेजिंग टेस्ट मतलब अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का अगर सोनोग्राफी करेंगे तो हमें लंप दिखेगा. MRI स्कैन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली दिखेगा. एब्डोमेन CT स्कैन में भी क्लियरली दिखेगा. PET करेंगे, रिनल एंजियोग्राफी करेंगे, इंट्रावेनस पाइलोग्राम करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे क्योंकि
चेस्ट में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। बोन स्कैन करेंगे क्योंकि मेटास्टेसिस है तो फिर बोन्स में भी जाएगा। बायोप्सी करेंगे, फाइन निडल एस्पिरेशन और कोर निडल बायोप्सी करेंगे। अगर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो हम बायोप्सी करेंगे। स्टेज, हाँ आपको पता है कैंसर की कौन कौन सी स्टेज रहती है। तो पहले तो नो स्प्रेड में रहेगा, फिर ट्यूमर थोड़ा सा स्प्रेड होगा लिम्फ नोड्स वगैरह में। फिर एम कैटेगरी आ जाती है जिसमें देर इज़ नो स्प्रेड इन लिम्फ नोड अगर अदर ऑर्गन। फिर M1 आता है जिसमें मेटास्टेसिस लिम्फ नोड तक आ जाता है। फिर लंग्स में, बोन, ब्रेन एंड लिवर में। ये स्टेजेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं कैंसर में। स्टेजिंग कंटिन्यू स्टेज 1 में आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। फिर स्टेज 2 में वो वाइड हो गया है। उसके बाद स्टेज 3 में वेना कावा तक पहुंच गया है और स्टेज 4 में अदर ऑर्गन और लिम्फ नोड्स में चला जाता है। हम कैसे ट्रीट करेंगे रिनल कैंसर को? तो इफ़ ओनली इन किडनी इट कैन बी क्योर्ड 90% ऑफ द टाइम। अगर ये किडनी में ही है तो फिर क्योर्ड हो सकता है विद सर्जरी। अगर ये आउटसाइड किडनी फैल जाता है लिम्फ नोड्स वगैरह में तो द मेन वेन जो हमारी वेन होते हैं जैसे वेना कावा वगैरह है तो इसको हम साइटो रिडक्टिव सर्जरी करते हैं इसमें, तो वो वेन निकाल देते हैं। RRC रेजिस्टेंस टू कीमो एंड रेडियोग्राफी इन मोस्ट केसेस। तो हम अगर रिनल कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो हमें फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चलानी पड़ेगी, वो सेकंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज भी है तो भी हमें फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। अगर फर्स्ट स्टेज है तो क्योर हो जाएगी, सेकंड और थर्ड में मे भी चांसेस है, मे रिस्पॉन्ड टू इम्यूनोथेरेपी। और फिर हमें इम्यूनोथेरेपी भी देनी पड़ती है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है जब हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करेंगे अगर सर्जरी करेंगे तो फॉर ट्रीटिंग स्मॉल रिनल ट्यूमर। अगर 4 सेंटीमीटर का है तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करेंगे। बायलेटरल रिनल सेल कार्सिनोमा के लिए भी हम पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करते हैं। इट कैन बी डन बाय लैप्रोस्कोपिक टेक्निक। रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी अलॉन्ग विद एड्रिनल ग्लैंड निकाल देते हैं। रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स निकालते हैं। पेरिनेफ्रिक फैट और जेरोटास फेशिया वगैरह ये सब पार्ट्स निकालते हैं। इन केसेस वेयर द ट्यूमर हैज़ स्प्रेड इनटू द रिनल वेन तो हम वेना कावा एंड राइट एट्रियम दिस पोर्शन ऑफ ट्यूमर कैन बी सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। मेडिकेशन देते हैं जैसे कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इंक्लूडिंग नेक्सेवर एंड रैपामाइसिन हैव शोन टू इम्प्रूव द प्रोग्नोसिस ऑफ द एडवांस रिनल कैंसर। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द रिनल कैंसर।